Hello students, our next topic is Parseval's theorem on Fourier constants. So इससे पहले हम 5 पार्ट्स में ऑलमोस्ट Fourier सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं. So this is next topic, Parseval theorems on Fourier constants. इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम से जो एक रिजल्ट प्रूफ होगा, that result is helpful in Fourier series to proving the deduced part. Deduced part means, for example, कुछ questions होते हैं that find the Fourier expansion of a function in given interval. Fourier expansion find करने के बाद हमें उसके साथ में एक चीज़ दी होती है that deduced at 1 upon plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square up to this is equal to समथिंग, कुछ भी हो सकता है, पाई स्क्वायर बाई 12 वट एवर, कुछ भी प्रूफ करने के लिए. तो हेंस डिड्यूस डैट होता है. हेंस डिड्यूस दैट मीन्स आपको उसी फोरियर एक्सपेंशन की हेल्प से ही प्रूफ करना होता है. तो उसे करने का क्या मेथड होता है, आइदर विल पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई और सम सुटेबल वैल्यू, जिससे हमारी डिडक्शन प्रूफ हो जाती है. जो भी हमें हेल्पफुल होता है हम वो पुट करके हम उसे डिड्यूस कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ भी पुट करने पे हमारा डिडक्शन वाला पार्ट प्रूफ नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? सपोज हमारी फोरियर एक्सपेंशन कंटेन्स करती है टर्म्स cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x अपॉन 3 या sin x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 3. इस टाइप की सपोज टर्म्स हैं. ओके, तो हमें अगर प्रूफ करना हो, prove that 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 up to this is equal to some number, कुछ सी भी नंबर के इक्वल हो. अगर हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना हो तो what we have to do, we'll put x equal to 0. cos वाली जो सीरीज थी उसमें ऊपर सब में cos x, cos 2x, cos 3x था. x को 0 पुट करते ही ऊपर सबके 1 हो गया, cos 0 1. तो वहाँ से हमारा आ गया, एक पार्ट आ गया 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, और जो भी दूसरी तरफ होगा x में 0 पुट करके हमारी फंक्शन में वैल्यू आएगी, वो उस सीरीज की वैल्यू हो गई. डिड्यूस वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. बट अगर यही सेम सीरीज के लिए हमें डिडक्शन में दे दें, प्रूव डैट 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू सो किसी चीज़ के इक्वल प्रूफ करना हो. अब इस डिडक्शन को प्रूफ करने के लिए अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो ऊपर न्यूमिरेटर में तो सबके 1 हो जाएगा, cos 0, cos x, cos 2x, cos 3x, ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे. बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, डिनोमिनेटर में. क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे पास सीरीज में था cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 3. अब x को 0 पुट करने से न्यूमिनेटर तो चेंज हो गया, बट डिनोमिनेटर में वो टर्म्स जो 1 2 3 4 थी उनको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. द प्रॉब्लम इज दैट, यही प्रॉब्लम थी कि वो हमारे जो सिंगल नंबर्स थे उनको हम स्क्वायरिंग में कैसे कन्वर्ट करें. वहाँ हेल्पफुल होगी हमारी पार्सेवल थ्योरम. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग Parseval theorems on Fourier constants. So this theorem is helpful at that time जब हमें कुछ डिडक्शन वाला पार्ट प्रूफ करना हो और हम वो ना कर पा रहे हो कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे Parseval theorem. So let us start this Parseval theorem on Fourier constants. First of all statement. क्या स्टेटमेंट है Parseval theorem की? If the Fourier series of fx, कोई फंक्शन है fx, उसकी फोरियर सीरीज ओवर एन इंटरवल c टू c प्लस 2l. कोई भी फंक्शन fx है, किसी इंटरवल पे डिफाइन है, वो इंटरवल क्या है हमारा c टू c प्लस 2l. इस फंक्शन की जो फोरियर सीरीज है वो क्या होती है, f of x इक्वल टू a नोट बाई 2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n cos n पाई x बाई l प्लस b n sin n पाई x बाई l, वेयर a नोट इज 1 upon L integration c to c plus 2l fx dx. an is 1 upon L integration c to c plus 2l fx cos nx dx, cos n pi x by L dx. And bn is 1 upon L
इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l fx साइन n पाई x बाई l dx। ये हमारी फोरियर एक्सपेंशन होती थी। तो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग यही है कि द फोरियर सीरीज ऑफ fx ओवर एन इंटरवल c टू c प्लस 2l इज गिवन एज f of x equal to a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity a n cos n pi x by l plus b n sin n pi x by l then तो पार्सेवल रिजल्ट क्या देती है, वो रिजल्ट ये है। रिजल्ट क्या है, देन 1/2l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विद इन लिमिट c टू c प्लस 2l इज इक्वल टू a नॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ ऑफ समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बोला जाता है पार्सेवल आइडेंटिटी। इसी को ही बोलते हैं हम पार्सेवल आइडेंटिटी। और यही आइडेंटिटी हमें यूज़ करके, हम इस आइडेंटिटी को ही यूज़ करके हम डिडक्शन वाले पार्ट सीरीज में प्रूफ करेंगे। सो आइडेंटिटी क्या है, 1/2l इंटू इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू a नॉट स्क्वायर बाय 4 plus 1/2 summation n from 1 to infinity a n square plus b n square. So this is Parseval theorem and this is called Parseval identity. This is called Parseval's identity. Done? So इसका proof करते हैं. Let us start the proof. So प्रूफ में क्या था, गिवन क्या था, वी आर गिवन विद अ फंक्शन एफ एक्स दैट हैज अ फोरियर एक्सपेंशन। वी आर गिवन दिस एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। सो द गिवन इज द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन c टू c प्लस 2l इज गिवन बाय, क्या थी फोरियर सीरीज, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n cos n pi x by l प्लस b n sin n pi x by l। आई कॉल दिस स्टेटमेंट एज 1, नंबरिंग दे दी जस्ट 1, आगे यूज करने में काम आएगी। वेयर a नॉट इज 1/l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स, a n इज 1/l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l एफ एक्स cos n pi x by l dx and b n is 1/l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l एफ एक्स sin n pi x by l dx। I call all these three as equation 2। तो ये हमारी प्रीवियस फोरियर सीरीज का कंसेप्ट था। हमें कोई भी फंक्शन दिया होता था किसी एक इंटरवल में, उसके लिए फोरियर सीरीज निकालने के लिए जो फॉर्मूलेज होते थे, दैट इज द फॉर्मूला फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एंड दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग फोरियर कोफिशिएंट्स। नाउ लुक व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ 1। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स से। नाउ लुक व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करनी है ये आइडेंटिटी। आप इसकी लेफ्ट साइड पर फोकस करो। लेफ्ट साइड में क्या है, 1/2l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या है, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, एफ एक्स स्क्वायर का। और जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन में हमारी लेफ्ट साइड क्या है, एफ एक्स है। हाउ विल मेक दिस साइड एज दिस, हम इस साइड को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमें इससे इसके ऊपर जाना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एफ एक्स को बनाना है एफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एफ एक्स का स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को बाय एफ एक्स। तो द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 विल बिकम एफ एक्स स्क्वायर। द नेक्स्ट स्टेप इज आई हैव टू इंटीग्रेट with respect to x within limit c to c plus 2l. So after multiplying by fx, the next step is I'll integrate equation, that equation will convert into, जो भी equation आएगी इसको fx से multiply करने के बाद उस equation को मैं integrate कर दूंगी with respect to x within limits c to c plus 2l। तो हमारा ये पार्ट बन जाएगा इंटीग्रेशन c to c plus 2l fx square dx। आफ्टर दैट जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाय 1/2l ऑन बोथ साइड। तो हमारी जो आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड थी वो फॉर्म हो जाएगी, दैट विल गेट 1/2l इंटू
इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2l एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और जो भी राइट साइड आएगी वो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए. दिस इज द प्रोसीजर. सो लेट अस स्टार्ट दिस. I'll multiply both side of equation 1 by fx, so it will become fx से multiply कर दो. This is fx square. This is a naught by 2 into fx. Next term is summation n from 1 to infinity an into fx cos n pi x by l plus summation n from 1 to infinity bn into fx into sin n pi x by l. I'll multiply by fx. Now next step is integrate both sides with respect to x between the limits c to c plus 2l. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये एफ एक्स स्क्वायर बना है इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन लिमिट c to c plus 2l. So the left side will become integration c to c plus 2l fx square dx, and this is what a naught by 2 is constant. So a naught by 2 as it is integration c to c plus 2l fx dx plus summation an is constant integration c to c plus 2l fx cos n pi x by l dx plus summation n from 1 to infinity bn into integration c to c plus 2l fx sin n pi x by l into dx. Is this? Now look at this. What is this? What is a naught? A naught क्या होता था हमारा? A naught is 1 upon L इंटीग्रेशन c to c plus 2l fx dx होता था. A naught की वैल्यू अगर मुझे उस पार्ट से, जैसे ये a naught है, यहाँ से अगर मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन c to c plus 2l fx dx, तो ये किसके इक्वल होगा? L into a naught के. So that means this part will become L into a naught. Only this one, only this. Same here, integration c to c plus 2l fx cos n pi x by l, integration c to c plus 2l fx cos n pi x by l dx. This is equal to L into an. So this integration will become L into an. Same as here, summation n from 1 to infinity bn integration c to c plus 2l fx sin n pi x by l dx, and this is here integration c to c plus 2l fx sin n pi x by l dx is equal to L into bn. So this will become L into bn. Done. L into bn. Now this equation will convert into c to c plus 2l fx square dx is equal to a naught by 2 into a naught L plus summation n from 1 to infinity an into LAN plus summation n from 1 to infinity bn into LBN. तो ये जो हमारा राइट वाला पार्ट था, यहाँ से हमारे तीनों के तीनों इंटीग्रेशंस रिमूव हो गए और हमने उन तीनों इंटीग्रेशंस की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी. So we will get integration c to c plus 2l fx square dx is equal to a naught by 2 into LA naught plus summation n from 1 to infinity an into LAN plus summation n from 1 to infinity bn into LBN. We are using equation 2. Equation 2 is what? The values of Fourier coefficients. So this is same as it is integration c to c plus 2l fx square dx. This is equal to L into a naught square by 2 plus, I'll taking L as common, summation n from 1 to infinity an square plus bn square. This will get, अब यहाँ तक सॉल्व हो गया. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमारे पास 3 स्टेप्स थे. फर्स्ट स्टेप था मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स,
Then I'll integrate with respect to x between the limit c to c plus 2l. The next step is multiply both sides of equation by 1 upon 2l. So this is that. I'll multiply both sides of this equation by 1 upon 2l. So the left side is 1 upon 2l integration c to c plus 2l fx square dx. Now this will become, I'll multiply 1 upon 2l. So if I multiply this by 1 upon 2l, फर्स्ट टर्म देखो क्या बनेगी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4. दिस इज एल टू एल कैंसिल हो गया, ए नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4 प्लस एल से एल कैंसिल, हाफ ऑफ समेशन n from 1 to infinity an square plus bn square. So what we'll get the result 1 upon 2l integration c to c plus 2l fx square dx is equal to a naught square by 4 plus 1 by 2 summation n from 1 to infinity an square plus bn square. That is the Parseval identity, hence the proof. So you will prove the Parseval theorem, and this result will be helpful in proving deduction part. Okay, so the Parseval theorem is what? We are given with a function fx defined over an interval c to c plus 2l, given as f of x equal to a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity into summation an into cos n pi x by l plus bn into sin n pi x by. दैट मीन्स हमें कोई फंक्शन दे रखा है जो जिसकी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है. अगर उस फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पर फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी तो वो इस रिजल्ट को होल्ड करेगा ही करेगा. That result is Parseval identity. The result is 1 upon 2l integration c to c plus 2l fx square dx is equal to a naught square by 4 plus half summation n from 1 to infinity an square plus bn square. Okay, now there are some remarks. Remark 1 is if c is equal to 0. If c is 0, then the interval become c to c plus 2l will become 0 to 2l. And the identity reduced to 1 upon 2l 0 to 2l integration 0 to 2l fx square dx is equal to a naught square by 4 plus 1 by 2 summation n from 1 to infinity an square plus bn square. Next remark is if c is equal to l, then the interval will become l to, if c is equal to minus l, take this minus l, then the interval will become minus l to l, and the identity reduced to 1 upon 2l minus l to l fx square dx is equal to a naught square by 4 plus half summation n from 1 to infinity an square plus bn square. Next is if fx is an even function in interval minus l to l. अब आपके पास ये आइडेंटिटी है माइनस एल टू एल वाली, और इसमें फंक्शन आपका इवन फंक्शन है. अगर फंक्शन इवन हो, और नेक्स्ट रिमार्क में फंक्शन ओड है, हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं. अगर फंक्शन इवन हो तो बी एन ज़ीरो होता था, फंक्शन ऑड हो तो ए नॉट और ए एन ज़ीरो होता था. पढ़ा था ये हमने. अगर फंक्शन इवन है तो बी एन ज़ीरो होगा, और अगर फंक्शन ऑड है तो ए नॉट और ए एन ज़ीरो होगा. Now look at the right side. If fx is an even function, now look here, bn is 0, bn vanish. The left side becomes, right side में a naught और a n रह गए. And if function is odd, तो look a naught and a n vanish, a naught और a n 0 हो गए, only bn रह गया. Now look at the identity will become. What about this integration? If fx is even, fx square is again even, हमेशा इवन होगा. If fx is odd, fx square is also even, because fx square is what? fx into fx. Even into even, even. Odd into odd, even. So that means if
either fx is even or odd, fx square is always even. So this fx square integration minus L to L, that integration will convert it into 0 to L, 0 to L in both cases, and 2 times. Okay, ये 2 जो था 0 to L वाला हो गया, और जो यहाँ से 2 था, इस 2 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया. देन दिस विल बिकम a नॉट स्क्वायर बाई 2, एंड ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया. सो दिस if function is an even function in minus L to L, then Parseval identity reduces to 2 by L 0 to L fx square dx is equal to a naught square by 2 plus summation n from 1 to infinity a n square. And if function is an odd function in minus L to L, then the Parseval identity reduces to 2 by L integration 0 to L fx square dx is equal to summation n from 1 to infinity bn square. Okay, so ये कुछ रिमार्क्स थे पार्सेवल थ्योरम के ऊपर, जो सीरीज को इवन और ऑड के कंसेप्ट्स पे प्रूव कर रहे थे, अलग अलग टाइप की सीरीज में रिड्यूस कर रहे थे. सो दिस इज द पार्सेवल थ्योरम. ये टॉपिक इतना ही था. लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. वी आर डिस्कसिंग एन क्वेश्चन. The question is what? Find the Fourier sine series. आपको साइन सीरीज फाइंड करनी है for unity in interval 0 to pi. Question is find the Fourier sine series for unity in interval 0 to pi, and hence shows that 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus 1 upon 7 square up to infinity is equal to pi square by 8. Okay, so first of all we'll find the Fourier sine series. After that we'll discuss this. उसके बाद देखते हैं इसे कैसे प्रूव करना है. पहले Fourier sine series. What is the function? We have to find the Fourier sine series for unity 1. So that means your f of x is 1. Range is what? Range is 0 to pi. This will shows half range series. And what type of half range? Half range cosine or sine? The question is find Fourier sine series. So that means you have to find half range sine series for fx equal to 1 in the interval 0 to pi. So the solution is we require half range Fourier sine series for fx equal to 1 in 0 to pi. First of all, we have to identify the type. What we have to find, what formula we have to apply. So we'll identify that we have to find half range Fourier sine series for the function f of x equal to 1 in 0 to pi. The formula for Fourier half range sine series is f of x equal to summation n from 1 to infinity bn sine nx, where bn is 2 upon pi 0 to pi fx sine nx dx. fx is 1. This is the formula. So put fx is 1. Integration of sine x nx is minus cos nx upon n minus 2 pi by n constant, upper limit cos n pi minus 1. This minus will shift into 1 minus cos n pi. 1 as it is, cos n pi is minus 1 to the power n. So your bn is 2 upon n pi into 1 minus 1 to the power n. So minus 1 to the power n will take two values, 1 and minus 1, according as even or odd. N is even or n is odd. When n is even, minus 1 to the power n is 1. When n is odd, minus 1 to the power n is minus 1. So that means when n is even, this will become 1. 1 minus 1, 0. So when n is even, bn is 0. When n is odd, this will become minus 1. 1 minus of minus 1 plus 1 is 2. 2 2s are 4 by n pi. So that means here bn is 0 when n is odd even, and bn is 4 by n pi when n is odd. That means b2, b4, b6, they all are 0. We'll convert this bn into an odd index.
How will convert? We'll convert Bn is, I'll change the index. Bm is 4 upon n को ऑड लेना है एंड ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है 2m माइनस 1 इंटू पाई. सो इस रिप्रेजेंटेशन में कोई ज़रूरी नहीं है आई हैव टू मेंशन n इज ऑड और इवन बिकॉज दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑड नंबर्स. I'll put m equal to 1, it will become 1. M equal to 2, it will become 3. M equal to 3, it will become 5. It will take all odd numbers step by step. No need to mention whether m is even or odd. So fx is summation m from 1 to infinity 4 upon 2m minus 1 pi sine 2m minus 1x. So I'll expand it. Fx is 1, 4 by pi is constant. For m equal to 1, sin x upon 1 plus for m equal to 2, sin 3x upon 3 plus for m equal to 3, sin 5x upon 5 up to infinity. So this is the Fourier sine series for the function fx equal to 1 in interval 0 to pi. Now I have to show this part. 1 plus 1 upon 3 square, 1 upon 5 square, 1 upon 7 square is pi square by 8. How will we convert this 1, 3, 5 as 1 square, 3 square, 5 square? नहीं convert कर सकते हम इसको. So we'll use Parseval theorem. So next for that you are using Parseval theorem on Fourier constants. What is Parseval theorem? 1 upon 2l. That 1 upon 2l will shift into right side. This will become into 2l. So integration c to c plus 2l fx square dx is equal to 2l into a naught square by 4 plus 1 by 2 summation n from 1 to infinity an square plus bn square. Now compare this. Fx is 1, c is 0, 2l is pi because the integration is interval is 0 to 2 pi. 0 to pi. So c is 0 and 2l is pi. This will imply l is pi by 2. A naught and an is 0 for sine series. We have only bn, a naught and an is 0 and bn is 4 upon 2m minus 1 pi. Okay. Now we are using all these value in this equation. हम ये सारी values इस equation में put करते हैं. This will become integration 0 to pi fx square. Fx is 1 square dx is equal to 2l is pi a naught 0 plus 1 upon 2 integration m from 1 to infinity. An is 0, bn square. Bn is this. Bn square is 4 square 16 by 2m minus 1 square into pi square. So सारी की सारी वैल्यूज़ पुट हो गई. बस अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है हमें और हमें हमारा डिड्यूस वाला पार्ट मिल जाएगा. नाउ लुक एट दिस. इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर. 1 का इंटीग्रेशन x. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पाई माइनस 0. दिस इज पाई. ओके. दिस इज इक्वल टू पाई एज इट इज. 0 वेनिश हो गया. 1 by 2. दिस 16 विल बिकम ये 16 बाहर आ जाएगा. पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है. Is independent of m basically. Constants for m. So 16 by pi square I'll take out of the summation. So this will become pi into 16 by 2 pi square into summation m from 1 to infinity 1 upon 2m minus 1 का square. So summation m from 1 to infinity 1 upon 2m minus 1 का square is equal to, this will become, this is 8 upon pi. इस 8 upon pi को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो pi into pi by 8. Yes, so the right side will become pi into pi by 8 which is pi square by 8. तो हमें यहाँ से क्या इक्वेशन मिल गई? summation m from 1 to infinity 1 upon 2m minus 1 का स्क्वायर 1 upon 2m minus 1 का स्क्वायर is equal to pi square by 8. Now expand it for all values of m. m is equal to 1. जब हम m को 1 पुट करेंगे this will become 1 upon 1 square
1 फॉर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 के लिए 1/3 स्क्वायर, m इक्वल टू 3 के लिए 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर अप टू दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8 एंड दैट दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने पार्सेवल थ्योरम की हेल्प से इसका डिडक्शन वाला पार्ट प्रूव कर दिया। So this is the Parseval theorem topic. The topic is over. Thank you.